इजराइल और ईरान के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश में बेहद खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसी बीच 19 जून को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने इजराइल पर एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल सेजिल दागी है। ये पहली बार था जब ईरान ने इस खतरनाक मिसाइल का युद्ध में इस्तेमाल किया है। ईरान का दावा है कि यह मिसाइल ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का हिस्सा थी, जिसके तहत उसने इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि इजराइल ने कहा कि उसने इस मिसाइल को बीच में ही नष्ट कर दिया। केवल इसके टुकड़ों से एक वाहन को मामूली नुकसान हुआ। हालांकि युद्ध के बीच नुकसानों का सटीक आकलन कर पाना मुश्किल होता है। फिलहाल हम आपको इस विध्वंसक सेजिल मिसाइल के बारे में बता दें कि सेजिल को फारसी में बिमस्टोन या पका हुआ मिट्टी कहते हैं। ये ईरान में विकसित एक 2 स्टेज वाली सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल। ये मिसाइल ईरान की पुरानी शहाब मिसाइलों का एडवांस वर्जन जो लिक्विड फ्यूल पर चलती थी। सेजिल मिसाइल की खासियत ये है कि ये ठोस ईंधन पर चलती है, जिसके कारण इसे लॉन्च करने में कम समय लगता है। सेजिल को सड़क पर चलने वाले मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है, जिससे इसे छिपाना और स्थान बदलना आसान होता है। साल 2021 में ईरान की तरफ से प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार सेजिल मिसाइलों की विशेषताएं भी आपको बता देते हैं। ये एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 2 स्टेज वाली मिसाइल है, जिसमें वॉरहेड यानी विस्फोटक हिस्सा अलग हो सकता है। इसे वर्टिकली लॉन्च करते हैं, लेकिन एंगल बदलकर भी ये दागी जा सकती है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन कुछ स्रोतों में 2500 किलोमीटर तक भी बताई जाती है। इसका वजन 23,623 किलोग्राम यानी लगभग 23.6 टन है। इसकी लंबाई 17.57 मीटर है। ये मिसाइल 500 से 700 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है। इसकी गति मैक 13 यानी लगभग 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये अपने दुश्मनों को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल में इनर्शियल नेविगेशन और GPS मौजूद है, जो इसे सटीक बनाता है। इसके अलावा इस मिसाइल में रडार को चकमा देने वाली कोटिंग होती है, जो इसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के लिए मुश्किल बनाती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हालांकि ईरान का दावा है कि ये केवल पारंपरिक विस्फोटकों के लिए है। बता दें कि 19 जून को IRGC ने दावा किया कि उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल पर 3 सेजिल मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें तेल अवीव के पास सोरोका हॉस्पिटल और इजराइल की सैन्य खुफिया मुख्यालय के आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर दागी गई थी। हमले के बाद ईरान ने दावा किया कि IRGC ने कहा कि सेजिल मिसाइलें इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम्स को भेदने में सक्षम हैं। उन्होंने इजराइल के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को नष्ट किया। ईरान ने यह भी कहा कि यह हमला इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का जवाब था, जिसमें इजराइल ने ईरान की परमाणु और मिसाइल सुविधाओं पर हमले किए थे। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने दावा किया कि उसने सेजिल मिसाइल को अपनी एरो 2 और एरो 3 मिसाइल रक्षा प्रणालियों से रोक लिया। IDF के अनुसार मिसाइल के टुकड़ों से केवल एक वाहन को मामूली नुकसान हुआ। गौर करने वाली बात यह भी है कि 19 जून को ईरान की तरफ से किए गए हमले में तेल अवीव, बीरशेवा और बुलून जैसे इलाकों में इमारतों को नुकसान हुआ है। मैगन डेविड एडम के अनुसार 79 लोग घायल हुए, जिनमें 6 की हालत गंभीर थी। हालांकि दावा किया जा रहा है कि सेजिल मिसाइलों से सीधे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि केवल 1 या 3 सेजिल मिसाइलों का इस्तेमाल एक संदेश देने के लिए था। ईरान अपनी सैन्य ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन बड़े पैमाने पर हमले से बचना चाहता था, ताकि युद्ध और न बढ़े।